हरिये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। कल्याण कामनी उपस्थित गीता अनुयायी मेरी देवियों, गीता के पैरोकार बड़भागी मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कल के कुछ विचित्र वातावरण में आप लोग भगवान की बताई जा रही जरूरी बात को पूरा न सुन पाए। प्रार्थना की जा रही है कि कल के विषय को फिर दोहराया जाए। दोहराई तो नहीं हो सकती। भगवान जी से मेरी प्रार्थना है मुझे प्रेरणा दें और मैं एक नए सिरे से उसी विषय को आज लूं। कल जितना आपके पल्ले पड़ा बहुत ही अच्छा। शायद आज के दिन आने वाले मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों को भगवान फिर से सुनवाना चाहते हैं। हम उनके हैं, जैसे वो प्रेरणा दे देंगे उसी तरह हम आप जैसे आदर्श प्रेमियों की सेवा करते चले जाएंगे। लोग भगवान से मेरी प्रार्थना है मुझे प्रेम से भर दे और मैं उस विषय को एक निराले ढंग से ले पाऊं। मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये 12वां गुण है। आप भली प्रकार जानते हैं। कोई नए भाई आए बैठे हो तो मैं क्लियर कर दूं। इन दिनों हम 12वें अध्याय में बताए गए अपने इष्ट देव भगवान जी के भक्तों के दिव्य गुणों का विस्तार ले रहे हैं। आपकी तरह जो कल्याण कर गए, जिनमें कल्याण की तीव्र कामना खड़ी हो जाती है, वो अपने अंदर क्या क्या विशेषताएं लाते हैं, क्वालिफिकेशंस उनकी कैसी बन जाती हैं, या यूं कह लो उनकी मन बुद्धि कैसी ढल जाती है, किस रंग में रंगी जाती है। कोई सृष्टि के बनाने वाले को अपनी ओर खींच लेती है, उनको अपना बना लेती है। कैसे? एक बार तो ये बात बड़ी विलक्षण, देवियों, विचित्र एवं बड़ी असंभव सी प्रतीत होती है, पर फिर भी संभव है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो प्रेमी को बुला लेते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो अपने प्रेमी को खींच लेता है। क्योंकि प्रेम और प्रेमी दो नहीं होते, एक। जैसे आप और आपका नाम दो नहीं, एक है। दूर से भी कोई आपका नाम पुकारे, आपकी गर्दन एक बार तो पीछे जरूर घूम जाएगी। तो नाम और नामी भी दो नहीं, एक। और उन्हीं के चरणों का दास हूं। उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। देखो मुझे कैसी प्रेरणा देती है इस विषय को समझाने की। 12वां गुण क्या कहा गया? 11 गुण तो आपने सुने। 12वें गुण में कहा मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने सदा के लिए अपनी बुद्धि और मन भगवान को सौंप दी, अपनी नहीं रखी, मालिक के श्री चरणों में सदा के लिए दे दी है। सदा के लिए शब्द बड़ा प्यारा लगा दिया, मयि अर्पित। एक चीज अर्पित हो गई, हो गई। भगवान के प्यारे ने किसी वस्तु को अर्पण कर दिया, कर दी, वो सदा उसी की हो जाती है।
कैसे, यही आज का विषय है। अगर आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें और जहां से आए हैं वहां से उनको भूल जाओ। भगवान करे अपने तन को भी भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को उस अवस्था में ले चले जिस अवस्था में गीता के कृष्ण हमें देखना चाहते हैं, हमें निहारना चाहते हैं। देखो, अगर मैं भगवान की दिव्य कृपा से उस अवस्था की कुछ झांकी दे सकूं, मेरे अभाग्य। बुद्धि और मन जिसने भगवान को सदा के लिए सौंप दी, यह है आज का 12वां गुण जो भगवान जी गीता के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में फरमा रहे हैं। एकाग्र रहना। मैं अपने आप को इस विषय में गुम किया चाहता हूं। आप बिल्कुल एकाग्रता से लाभ उठाते जाइए ताकि ये गुण मेरा और आपका हमेशा के लिए बन जाए। बुद्धि और मन स्वार्थ में न लगी रहे, परमार्थ में उन्हीं की हो जाए। लीजिए, आज्ञा चाहूं आपको वो झांकी दिखलाऊं जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के सुपुर्द कर दिया, अपने मन को भगवान का बना दिया। उनकी आंतरिक अवस्था क्या बन जाती है और उन्होंने ऐसी अवस्था बनाई कैसे? कैसी मन बुद्धि को भगवान के सुपुर्द किया और फिर सुपुर्द करने के बाद उनकी आंतरिक अवस्था क्या बनी? भगवान कैसे रीझे? यही हमने आज पहुंचों के अंतःकरण की निराली एवं आदर्श झांकी देखी। नजारा हम भी देखेंगे, सब रल मिलकर उन पहुंचों की आंतरिक अवस्था। तेरी इस खोज में भटकतों का सहारा तू है। तेरी इस खोज में भटकतों का सहारा तू है। दुखों की रात में हर आंख का तारा तू है। दुखों की रात में हर आंख का तारा तू है ज़माने के शहंशाह आज तेरे दर के गदा। ध्यान देना, है ज़माने के शहंशाह आज तेरे दर के गदा। बेकसो बेबसो बेपरों का सहारा तू है। बेकसो बेबसो आज बेपरों का सहारा तू है। हमें क्या नाज कम, हमें क्या नाज कम कि हम गए तेरे। हमें क्या फख्र कम कि हमारा तू गए। हमें क्या नाज कम कि हम गए तेरे। हमें क्या फख्र कम कि हमारा तू गए।
बुद्धि भगवान की। हम इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। बुद्धि का एकमात्र काम निर्णय लेना होता है। देने की बात ही तो बाद में करना, निर्णय लेना, टू टेक डिसीजन, यही इसका फंक्शन भगवान ने बनाया। जैसे आंखों का काम केवल देखना है, दिखाना नहीं, देखना। कानों का काम सुनना, और वाणी का काम अपने भावों को प्रकट करना। इस तरह हर एक अंग का अपना अपना काम बहुत सुचारू रूप से हर अंग पूरा कर रहा है। जब तक आत्मा शरीर में रहेगी, हर अंग अपना काम करता चला जाएगा। लेकिन मन और ये बात के 10 अंग करेंगे वही जो बुद्धि ने निर्णय किया होगा। निर्णय से बाहर हमारा मन नहीं जा सकता और तन के अंग भी नहीं जा सकते। जैसे हम श्रद्धालु जब भी भगवान को प्रणाम करने आते हैं तो महाराज जी को अपने बीच में लेकर बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम पूर्वक, कई तो प्रेम के अश्रु बहाते हुए मेरी बताएं अपने गले का कपड़ा गले में डालकर परिक्रमा करती है, बड़े प्रेम से। बड़ा पुण्य माना गया है, चूंकि भगवान सर्वव्यापी है और ये पावन चित्र या पावन मूर्ति उनका प्रतीक है, इज मियर सिंबल ऑफ ऑलमाइटी। तो परिक्रमा करने से ये भाव होता है कि मैंने त्रिलोकी की परिक्रमा कर ली, इससे पुण्य माना जाता है। हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार जो भी कार्य करेंगे पुण्य को सामने रखकर, पवित्रता को सामने रखकर, प्योरिटी को सामने रखकर। तो सवाल ये उठता है, बड़ा जरूरी सवाल, यदि हमारे जीवन का दारोमदार इरादा है, निर्णय है, तो क्या निर्णय लेना चाहिए? कितना ही अच्छा होता अगर ये छोटी उम्र में हमारे माँ बाप हमें बता देती, समझा देती। जैसे ईश्वर की इच्छा। धर्मभूमि भारत में तो छोटी उम्र में ही बालिक बालिकाओं को बता देना चाहिए कि निर्णय जीवन रूपी इमारत की फाउंडेशन है। निर्णय जी कई बार कह चुका हूं, निर्णय जीवन रूपी इमारत या बिल्डिंग की फाउंडेशन, आधारशिला है, बुनियाद है। बुनियाद पर ही तो 2-3 मंजिला आप बिल्डिंग खड़ी करती हैं। इस तरह इरादा पर ही हम अपने भविष्य को काटते हैं। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इरादा पर ही हम अपने भविष्य को बनाते हैं। भविष्य और कुछ नहीं होगा, केवल आपके इरादा का ही साकार रूप होगा, आपके निर्णय का ही साकार रूप। आप किसी ज्योतिषी के पास न गए करो भोली भाली, किसी नजूमी के पास भी न जाओ। आप अपने भविष्य को पूछना चाहती हैं ना, वही जो आपने निर्णय लिया है या इरादा किया हो, उसी का ही साकार रूप आपके भविष्य में आने वाला है। हाँ, हमारा भारतीय उच्च कोटि का संसार को हैरान करने वाला मनोविज्ञान बताता है, दुनिया ने बड़ा पाठ सीखा भारतीय मनोविज्ञान यानी इंडियन साइकोलॉजी से, जैसा सोचोगे वैसा बनो। और गीता के कृष्ण 17वें अध्याय में अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। ये जो आपको बड़ा शौक हो गया, माँ की बेटियां कैमरे लिए फिरती हैं अपने बगल में, वाह। कई भाई भी कैमरे के बिना अपनी रोटी भी हजम हुई नहीं देखते, खूब कैमरे से अपनी शान दिखाते हैं और शॉर्ट स्नैप लेते हैं।
ایک بتا دوں بات، چونکہ میں آپ کی بدھی اور من کا چوکیدار ہوں، آپ کی بدھی اور من کا پہرے دار ہوں، آپ کی بدھی اور من کا واچ مین ہوں. مجھے نگرانی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کی بدھی کے خزانے کو لٹنے نہ دو، ان کے من کو کراہ پہ نہ جانے دو، اسی راہ پہ چلاؤ جہاں میں نے گیتا کو سمپورن کیا ہے. سب کنٹے چھوڑ اور لے میری مانگا کی دم. میرے جیسے کو آپ کے من کو اسی راہ پہ لگانا ہے جس راہ پہ ہندوستان کے بانی مبانی، ہندوستان کے اچ کوٹی کے جگت گرو بھگوان کرشن چلا گئے. ہمارے جیسے بھگوان کی اور سے ریمائنڈر بن کے آ جاتی ہیں اور آپ کو بار بار یاد کرواتے رہتی ہیں کہ اسی میں ہمارا کلیان ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، یہ ہماری بیٹرمنٹ ہے. آئیے گا ہم اس پر وچار کریں گے، اس پر سوچیں گے. بدھی کا نرنے ہی سب کچھ ہے. اور آپ جو فوٹو لیتی ہیں وہ نہیں ہے جو آپ نے فوٹو لی. کس کی؟ یہ میری شریر کی، جو آپ نے اپنی کسی فرینڈ کی لی، ویدر ہی میں بھی شی اور ہی، اور آپ اس سے نیگیٹو کو پازیٹو کروا لیتی ہیں اور کہتے ہو یہ میری فرینڈ ہے، یہ میرے پتی دیو ہے، یہ میری پتنی ہے. غلط. ہمارے بھگوان کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ستھور شریر ہے. تو ہم کیا گئے جیسے ہمارے من اور بدھی میں بیت رہی ہے، ہم وہ ہے. جو ہم ہیں وہ نظر نہیں آتے اور جو ہم نہیں ہیں وہی نظر آتے. اسی کو مایا کہتی ہے. اگر کبھی پرشن اٹھاؤ، مایا سے کہتی ہے جو چیز جیسی نہ ہو اس کے الٹ نظر آئے، اسی کی مایا کہتی ہے. ارے سن لے، بہت پڑھی ہے تو وستو تو کچھ اور پرکار کی ہو، ہمیں اس کے ریورس نظر آئے، مایا کہیا مارتی ہے. بنا دیا میں نے بدھو. ہم ہیں تو وچار، ارادے، ادویگ، لیکن نظر آتی ہے چہرے، شکلیں، گورے یا کالے یا وشیش انگوں والے، ہم یہ نظر آتی ہے اور اپنے آپ کو بھی یہی سمجھتی ہیں. حالانکہ ہم 24 گھنٹے اس میں نہیں رہتے، اس شریر میں نہیں رہتی. شریر میں کیول تو اس وقت رہتی ہے جب گھر سے باہر آتی ہے. یہ سج، یہ دھر، یہ کپڑے، وہ کپڑے، کیول جب آپ باہر آتی ہے. اپنے گھر کو جب چھوڑتے ہو اس وقت آپ ذرا بال بول بنا، ذرا لیپ ٹاپ کی صاف کر، کپڑے ذرا سندر پہن لے، یا ماں کہتی بیٹی ذرا آنکھ کو ٹھیک کر، یا بہن نے آپ کے پکڑا، دیکھ کالر ایک اندر ایک باہر، میں ٹھیک کر دوں. اس سمے آپ شریر میں آتی ہے. ورنہ سارا دن تو ہم وچار کرتے رہتے ہیں، نرنے لیتے رہتی ہیں، یا اتراؤ چڑھاؤ میں رہتی ہیں. یہ ہمیں، میں آپ کی بدھی اور من کو کھینچ کے لے جا رہا ہوں بھگوان جی کی گیتا کے جان کی اور. انسان کی پریبھاشا کیا ہے؟ اس کے وچار، اس کے نرنے. پہلے بولا چاہیے اس کا نرنے پلس وچار. ڈیسیژن پلس تھاٹ از اکول ٹو مین. ڈیسیژن پلس تھاٹس از اکول ٹو مین ہے. اور بولوں، ہاں، مائنس ڈیسیژن مائنس تھاٹ از اکول ٹو گاڈ. پرماتما کیا ہے؟ جس کے اندر سے من نکل چکا ہے وہ پرماتما ہے، اور جس میں من ہے وہ انسان. کیسا من؟ اتھل پتھل مچانے والا، ادویگ کو پراپت کرانے والا، بنی بنائی خوشی کو بگاڑ دینے والا، یہ انسان ہے. انسان یا انسان کا من ہے. اگر بھگوان کے انمول اپاؤں کو اپنے جیون میں ڈھال کر من کو مائنس کر دے، پرماتما کی قسم نر نارائن ہے، بالکل شانت، بالکل آنندت. ہاں، بھگوان نے نارائن تو نہیں کہا کیونکہ بھگوان خود تھے. وہ کیسے کہہ دیتے کہ وہ نارائن ہے؟ اتنا ضرور کہہ دیا، وہی قائم اور لکل کہلائے وہ. اس کو ستھت پرگیہ کہا، قائم العقل کہا، گناتیت کہا،
या बड़े प्यार में भर गया और नहीं रह सका। जब माँ बड़े प्यार में भरती थी, छाती से लगा के चुम लेती। जब माँ से यही घर में देखा है, बहुत प्यार में भर के लगा ली आपने छाती के साथ, चूम दिया। या कोई चीज बनाई तो आगे पुत्र मेरे सामने खा लीजिए, जो आ गया माँ। और भगवान को जब बहुत प्यार आता है तो क्या करते हैं, बस शब्दों द्वारा प्रकट करके अपने दिव्य शक्ति से भरा हुआ वरद हस्त आपके मस्तक पर या शीश पे रख देती है। तो भगवान का ये एक्सट्रीम प्यार, इधर से मुंह से बोलेंगे, इधर वरद हस्त अपना आपके शीश पे रख देंगे। वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। समझिए कि भगवान का प्रेम ओवरफ्लो कर गया। भगवान का प्रेम छलकने लगा। जब घड़े में ज्यादा पानी भर देती है छलकता है, पतीले में ज्यादा पानी भर देती है छलकता है, उसमें पूरी समाई नहीं होती। यही उपाय जो भगवान जी ने अनमोल बताए हैं, समझने की चेष्टा कर रही है। उसके बाद अपनाने की भी, अगर आप अपनाने का शौक न रख, अपनाने से ही भगवान और शक्ति देते हैं। अगर और ना देते तो उसके बाद फिर आप चले जाते, आपको रस ही ना आता, आपको आनंद ही ना आता। तो माँ हमारी बड़ी चालाक थी, क्या हम उनके बड़े लाडले इकलौते बेटे थे। थाली में 2 फुलके रखे, कटोरी में सब्जी रखी, कोई मीठी चीज बनाई, थोड़ी सी 6, 8, 10 भिंडियां रख दी तली हुई, अब खा बेटे मेरे सामने। माँ के कैसे पक्के हाथ थे, जब तक आखिरी गिलास मुंह में नहीं आया 2 फुलकों में, माँ ने तीसरा फुलका नहीं डाला। जब तक कौली की सब्जी तक नहीं पहुंच गई, तब तक माँ के हाथ में करछी नहीं दिखी हम कि और सब्जी डाल दे। हम मांग भी लेते, फर्ज करो तो माँ कहिए कि पहले वो खा ले फिर मैं दे देती। पहले ये तो कहा, मैं नहीं चाहती कि ब्राह्मण के घर में तुम जूठ बचा के जाओ। अच्छा माँ हम खा ले। भगवान भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह बड़े चालाक है। पहले जो शक्ति दी है उसका प्रयोग करो, फिर भगवान आपको और शक्ति देने को तैयार है। लेकिन पहले का प्रयोग करो, ये मेरा अनुभव जरूर अपने मन में रख लेना और अपने इन साधना के दिनों में लाभ उठाते रहे। मैं तो वही बताता जो मैंने भी अनुभव किया, या भगवान जी श्री गीता जी में बता समझा रहे हैं, उसी पर प्रकाश डालने का मुझे हक है। भगवान नहीं शक्ति देंगे पिट के मर जा, अगर पहली शक्ति का आपने प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल माँ की तरह स्वभाव, बिल्कुल हमारी माँ के यही स्वभाव। चाहे कितनी मैं माँ को प्यारा था, इकलौता बच्चा, तो किसके साथ प्यार करेगी। लेकिन मजा है वो और थोड़ी सी दाल दे जाए या सब्जी दी जाए या कोई बड़ी प्यारी चीज लगी तो मैं देती हूँ, तेरे लिए सब कुछ बना है, पहले खाट से पहले ये तो खत्म कर। शाबाश, ये मन में ये रख लेना, जो मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दी है उसका मैं प्रयोग करूं। बाबा पूछो, प्रयोग करने का क्या मतलब, उसको अपना लेना। जैसे माँ कहती है पहले वो खा ले, तो खाने का मतलब उसे पेट में डालना। खाने का मतलब ये थोड़ा कि मैं जेब में डालूं सब्जी या दाल या जो चीज है ना, अंदर ले चलूं। इस तरह जो आप समझे गए उसे अपना लीजिए। चाहे आप इतना समझिए या ज्यादा समझिए, याद रखना आप सब कल्याणकामी हो। जितनी मेरी देवियां यहाँ भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेके आती हैं, सब कल्याणकामी है। जितना आपने समझा है, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाऊं, पर समझोगे तो उतना ही जितनी आपकी बुद्धि है। तो जितनी बुद्धि का कटोरा है और उसमें जितनी समझ की सब्जी आई है वो तो अपनाओ, फिर आप देख के गदगद हो जाएंगे। माँ को तो हमें कहना पड़ता था, माँ अब देखना थोड़ी सब्जी रहेगी और दे। हाँ पुत्र मैं अभी देती हूँ। लेकिन भगवान को नहीं कहना पड़ता कि देख ले भगवान मैंने अपनाया कि नहीं। क्यों, माँ तो इधर उधर मुंह कर सकती है, बहन ने आवाज दे दी तो उधर मुंह कर लिया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी और सर्व ज्ञाता है, सबको जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी है। उनको पता है कि ये शक्ति का लाभ उठा चुका है, मांगनी नहीं पड़ेगी, बिन मांगे भगवान की ओर से मिल जाता है, बिन मांगे। मैंने
और कोई नहीं देखा। पिताजी से मांगना पड़ता था, माँ से भी कहना पड़ता था, लेकिन भगवान एक ऐसी जात, जितनी अनुभव भगवान ने करवाई उस आधार पर बोल रहा हूँ, बिन मांगे दे देती। पर कब? जब हम अपना रहे, जब आप अपने जीवन में ढाल रहे हैं। अब बुद्धि का लाभ उठाना, हमारे में सत्वगुण बड़ा हुआ है। सत्वगुण के बढ़ जाने से हमारा स्वभाव वही बनता है। इस प्रसंग में मैं हर एक को बता दूं, पहले ही बता चुका हूं, अब फिर प्रसंग चल पड़ा। 3 गुण से भगवान ने दुनिया बनाई। और मेरा एक बच्चा कहता है 3 गुण होने बाबा जरूरी थे। अच्छा पुत्र, अगर जरूरी है तो जरूरी थे। मैंने कहा सिर मारना इनके साथ। सत्वगुण हमारे में बड़ा हुआ है, इसी में हमें बड़ी खुशी है। तो जौन सा गुण आप में बढ़ गया वही स्वभाव आपका बन जाएगा। याद रखना, 14वां अध्याय विस्तार पूर्वक आपको बता रहा। जौन सा गुण बढ़ा हुआ है, अगर सत्वगुण बढ़ गया, बहुत थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है जरूर। आप खामखा आपकी बुद्धि और मन भगवान की ओर जाएंगे। मैं समझ लगा रहा हूं, खामखा बिना प्रयास, यानी ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एक्सर्शन, आपका मन भगवान की ओर झुकेगा। सत्वगुण के बढ़ जाने के बाद, रजोगुण के बढ़ जाने के बाद खामखा पिट मरो, पुत्र को या लाने की कोशिश करो, नहीं वो जहान की ओर जाएगा। क्योंकि उसमें रजोगुण की बढ़ोतरी है, रजोगुण की अधिकता है। आपके अपने पेट की लड़की है, कितनी मिन्नतें आप करती हैं मैया कि बेटे एक बार तो चलो, एक बार तो भगवान की वाणी सुनी ले। मैं नहीं सुनती माँ, तू मुझे बार बार ना कहा कर। उल्टा नाराज होती है, उल्टा कठोर शब्द बोलकर तेरे मन को दुखा देती है। फिर तू भी तो कमली है ना। भगवान ने इसलिए तो रोका है कि ये वारी उनको न कहो जिनके मन में तड़प नहीं है, और तड़प तो पिछले जन्म से आती है। न कहा करो। क्या करूं, मेरा दिल करता है ये भी अच्छी बन जाए। सारा दिन गंदे गंदे जो है उपन्यास से, नाटक से, कहानियां माँ दीदियां पढ़ती रहती हैं, मेरा मन बड़ा दुखता है। अब तुम ऐसा कहने से क्या करो? या तो जब गर्भ में ये बच्चा था तब आप भगवान से प्रार्थना करते तो बड़ा अंतर आता। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया, अपने संस्कार लेके आया गए, अब आपके बस की बात। आप अपना टाइम न जाया किया करें। आपने बड़ी कोशिश की कि मेरा बेटा यहाँ आए और इन विचारों में रंग जाए, लेकिन नहीं, वो क्लब में बैठा हुआ है। कई लड़कियां वहां बैठी हैं, कई लड़के बैठी हैं, कभी ताश करती हैं, कभी फजूल की इधर गिर्द की बातें संसार संबंधी ले बैठती हैं, कभी कोई और खेल कर बैठती हैं, कभी नाचो गाना एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये वो। वाह, ये आप आपके बस की बात ही, उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है। और जिनमें तमोगुण बड़ा होता है तो वो भी ठेके भी तो इन्हीं ढेकों ने चला देंगे। ठेके तमोगुणी ढेके चलाते। शाबाश 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 शाबाश। हालांकि शराब की हर बोतल पर गवर्नमेंट ने मोटे मोटे अक्षरों और शब्दों में लिखाया है क्या? मोटे मोटे हर बोतल पर इन्होंने लिखवा रखा है, हाँ, नशा करे घोर विनाश। कभी आपने पढ़ा हो तो? मुझे दिखाया गया कि बाबा जरा पढ़ ले, पर वो हम पढ़ती हैं, वो नालायक नहीं पढ़ते, उनकी आंखें पर पता नहीं क्या लगा हुआ। नशा करे घोर विनाश, अपना घर का सत्यानाश। ये 2 लाइनें वहां लिखी हुई मोटी मोटी। नशा करे घोर विनाश, अपना घर का सत्यानाश। पूरा शब्द क्या सत्यानाश। सत्ता तो नहीं होती, सत्ता तो भगवान की है ना। मैं फिर ही बता दूं, आप कभी बोला करती हैं सत्यानाश है, वापस लो, सत्यानाश। सत्ता तो भगवान की है, भगवान की सत्ता नहीं नाश होती, सत्यानाश अपनी। लेकिन उनको क्या पता, हर संकट पर लिखवा रखा है, हर संकट के डब्बी पर लिखवा रखा, लेकिन ना इतने मोटे अक्षर में लिखा हुआ इंजूरियस टू हेल्थ, तुम्हारी सेहत का दुश्मन है। सिगरेट तुम्हारी सेहत का दुश्मन है, पर वो हमारे लिए जो हम पढ़ते। आहा आहा, एक किसान हल चला रहा था, एक पास से गुजर रहा था, और एक बैल तो तेज चलता था, एक बैल तेज नहीं चलता था। मेरी भगवती, तो उसी की पूंछ मरोड़ मरोड़ के मोटी मोटी
کبھی کلے کبھی کنٹل گالیاں دے رہا تھا. جب پاس سے گزرا وہ بھی پینڈو تھا, بڑا ہنس پڑا. تو وہ ہل چلانے والے نے دیکھا کہ یہ ہنس رہا ہے تو اس نے ہل روک لیا اور نزدیک آیا. ویسے پہ ہنسنا ہے کہ میرے پہ ہنسنا پہ ہے؟ تجھے اپنی ماں کی قسم بتا دے, میں تیری موشتا پر ہنس رہا ہوں. میری موشتا پر؟ بالکل. کیا بیل کو کہہ رہا تیرا سائیں مرے, تیرے سائیں نو سپ لڑے نے, تو تیرے بیل کا سائیں کون ہے؟ میں سائیں ہوں. سائیں کا مطلب بتا مالک. تو کہہ رہا تیرا سائیں مرے, تیرے سائیں نو سپ لڑے نے, تو سائیں تو تو ہے. نہ نہ نہ, اگر میں جو بولتا ہوں اس کے ارتھ نکالتا تو مجھے لگتا, اور تو ارتھ نکالتا تینوں لگے گا. مجھے کیا لگے گا؟ اگر مجھے یہ پتا لگ جائے کہ میں اس کا سائیں اور گالیاں اپنے کو دے رہا ہوں تو بھلا میں کبھی کر سکتا ہوں ایسا؟ اب تو نے ارتھ سمجھے, یہ تو ہی تینوں سپ لڑے گا, تو ہی مرے گا. عام طور پر چاروں اور یہی دیکھا جا رہا. ان کو سمجھ کوئی نہیں, اتنی مایا نے گھنے پردے ڈال رکھے ہیں. میرے دیوی, میرے سجنوں, سمجھ خود بھگوان کہتی ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے؟ جب بھگوان خود کہہ چکے گئے, کہاں اس سے انسا کوئی فقط پار میرے پرستار. بڑے تھوڑے نیک جیو آپ جیسے مایا کے پردوں کی دھجیاں اڑا کر بھگوان دوارا بتائے گی کلیان کاری راہ پر چل پڑ, اور آخری دم تک بڑھتے چلے, رکنے کا نام نہ. یہ کون ہے جنہوں نے پکے ارادے کر رکھے؟ یہی ایک راہ ہے کلیان کی, یہی ایک راہ ہے اپنی بھلائی کی. کون سی راہ؟ جس نے سرشٹی بنائی, سرشٹی میں انسان بنائے, یعنی منش جاتی بنائی, منش جاتی کو وشیش بدھی دی. وشیش بدھی کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی؟ بھگوان نے ہمیں وشیش بدھی تو ہر ایک کے پاس ہے, 84 لاکھ یونیوں میں بدھی ہے, لیکن ان کے پاس سامانیہ بدھی ہے, ہمارے پاس وشیش بدھی ہے. وشیش بدھی کیا ہوتی ہے بیٹے؟ جو یہ بتائے کرنا ہے کیا, اور یہ ہمارے میں ہے. درندوں پرندوں چندوں میں صرف کھانے پینے اور بھوگنے کی ہے. کھا لیا پی لیا, اپنے وش چلا کے چلے گئے, مر گئے. پر کبوتر یہی کر رہے, چڑیاں یہی کر رہے, طوطے یہی کر رہی ہیں. جتنا بھی آپ نظر ماریں گے اپنے کھا لیتے ہیں, پی لیتی ہیں, ہاں, اور انڈے بنائی جا رہے ہیں, انڈے کو گرم کیے جا رہے ہیں, بیچ میں سے بچے نکالی جا رہی ہیں, بچوں کو اڑانا سکھائی دیتے ہیں, چونچ ماری اڑا دے, اگلا انڈا تیار ہے. جدھر بھی نظر مارے, چڑی کو دیکھ لو, طوطوں کو دیکھ لو, کبوتروں کو دیکھ لو, جدھر بھی اسی میں لگے وہ ونش بڑھانے پہ, ایک سے ایک پہاڑے پڑی جا رہی, مطلب کچھ بھی نہیں. چھوٹی چھوٹی چیٹیاں اپنے چھوٹے چھوٹے انڈے دیتی پھر, ان کو دن رات کام ہی, دن رات کام. 99% رجو گنی تمو گنی آج کل یہی کر رہے, کھاؤ پیو بھوگو, کھاؤ پیو بھوگو. نہ تم ناری کی صحت رکھو, نہ ناری تمہاری صحت رکھے, پیدا کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ, اخیر میں بیماری لگے گی, مر جاؤ. کیونکہ جتنا بھوگی اتنا روگی, اتنے روگ پیدا ہو جائیں گے. یہ پرماتما کا نیم ہے. جتنے آپ بچے بنائے جائیں گے, ان انگوں کا درپیوگ کریں گے, بیماری بھی بڑی گندی لگ جاتی. خیر, ان کی مرضی. اب ستو گن کے بڑھ جانے سے خب خواہ آپ کا من بھگوان کی اور لگا. جب بھگوان کی اور لگا تو ہمارے جیسی ضرور بھگوان بھیجتی ہیں. جب آپ نے کھیت میں گیہوں اگا دی, بیٹی کسان نے گیہوں لگا دی, چھوٹی کر کے ذرا اونچی ہوئی, اس کی کوپلیں نکلی. اچھا, اب وہ دیکھو ذرا کیا کرتا ہے, اپنی گھر والی کو 2 فٹ کی زیادہ کھا لے. پتر کا ایسا نہیں جانا, نہیں باپو نہیں جاؤں گا. دھی کو بھی کہا آج تمہیں گھاس کاٹنے ادھر نہیں جانا بھینس کے لیے, نہیں جاؤں گی باپو, میں بالکل جاتی. اپنے چھوٹے بھائی کے پاس بھی گیا, او بھیا آج تو نے میرے ساتھ کھیت میں جانا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. بھابھی اے برجائی, ہاں تو ہی ہمارے ساتھ چلے گی, میں چلوں گی, اپنی چھوٹی لڑکی کو بھی لاؤں گی. یہ سارے کیوں کٹھے کر رہا ہے؟ گڈائی کرنے کے لیے. وہاں گڈائی کرنی ہے, اور گڈائی کیا ہوتی ہے آج کل میرے بچے نہیں جانتے. گیہوں کے اترکت جو گھاس پھوس اس میں اگ چکا ہے اس کو باہر نکال دو, اسے گڈائی بولتی ہے. اگر یہ نہ کی جائے تو وہ جو گیہوں کے دانے گئے یا گیہوں کے
पौधे हैं वो छोटे छोटे रह जाएंगे, जिनको हम कहेंगे गिठ मुठिए। अब गिठ मुठियों की काफी खुराक वो घास फूस जो बेकार की अनवांटेड है वो ले जाएगी, काफी खुराक तो वो ले जाएगी। सब निकाल देंगे तो धरती की पूरी खुराक इनको मिलेगी गेहूं पे। और वो जितनी गेहूं लंबी होगी उतने सिट्टे ज्यादा, जितने सिट्टे ज्यादा उतनी कनक ज्यादा। अगर गिट्ठ मुट्ठे रह जाएंगे 2-3 सिट्टे निकलेंगे, अगर ये और बढ़ेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिट्टे निकल आएंगे, 9, 10 सिट्टे निकल आएंगे और इतनी कनक बढ़ेगी। इसलिए गुडाई की जाती है ताकि वो धरती नरम हो जाए और जो अवांछनीय तत्व है उसके अंदर वो सब निकल जाए। तो हमारे जैसे क्या आती है, परमात्मा की कसम गुडाई करने आती है हमारे जैसे। वो खेत की गुडाई करती है, हम आपके अंतःकरण की गुडाई करते हैं। कोई फर्क नहीं उनमें और हमारे में। परमात्मा भेजता जरूर है आपके लिए, जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ हो, हाँ उनके लिए मेरे जैसे गुडाई करने आएंगे। जो भगवान का प्यारा बनने से पहले ये खुदरो चीजें उग गई, ये पद भेड़े उग गए बीच के अंदर, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग और द्वेष, ये बेचैनी और बेकरारी। हमारे जैसे वैराग का खुरपा लेकर के, हाँ वैराग का खुरपा, अच्छा, और विवेक की खुरपा का अगला सिरा अगर हो जाए खराब तो रेती, विवेक की रेती लेकर के जब खुरपा खुंदा हो जाए तो विवेक के साथ हम उसे तेज कर लेते। ये 2 औजार लेकर के आपके पास पहुंच जाते, विवेक और वैराग, ताकि जो अंदर गंदी वृत्तियां आई हैं ये निकालते जाएं। आपके वश की बात नहीं है, आपका मन तो भगवान की ओर झुक गया। अब ये भगवान की वश की बात है, क्योंकि भगवान ने बड़ा भारी वचन दे रखा है। कितना भारी वचन के भगवान से उठाया नहीं जाता। बाबा ये क्या कह रही हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। भगवान ने इतना भारी वचन दिया आप सज्जनों के लिए कि इतना भारी वचन है कि भगवान सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान होते हुए अभी तक नहीं उठा सका, वरना वो वचन उठा लेता, पर वचन बड़ा भारी है, हनुमान भी नहीं उठा सकता है। इतनी भगवान तो बड़े सर्वशक्तिमान है, पर सर्वशक्तिमान होंगे तो पता नहीं किस बात के लिए होंगे। ये वचन नहीं उठा सके भारी वचन। मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास, ये वचन टला नहीं सके। कितना भारी वचन है कि भगवान ही नहीं उठा सकता। सच्चाई की बात कह रहे हो मेरी बेटी। इस वचन का आजकल के नर नारी बुद्धुओं ने दुरुपयोग कर लिया, मिसयूज किया। मुझे लड़का देना, भगवान कहते ले जा, जो मैं चाहती हूँ वो पति देना, वो पत्नी देना, मेरी मन की मुराद पूरी करना, मुझे ये करना। भगवान ने तो इनकार करने को बड़ा भारी वचन है, उठा नहीं सकते। वो हाँ करते जाएंगे, लेने के देने आपको पड़ेगी। अब आप भी सतगुण बढ़ गया, भगवान की ओर मन झुका, प्रभु मेरा कल्याण करना, मेरे मालिक मेरा कल्याण जरूर करना। भगवान ने कहा जरूर करूंगा, मेरा वचन भारी है। हमारे जैसों के अभाग्य जो चुने जाती हैं आप सबकी सेवा किए जाने की, कि जाओ इनकी गुडाई करके आओ। हम लोग तो गुडाई कर रही हैं, कई वर्षों से लगातार आपके अंतःकरण की गुडाई हो रही। ये खुदराव चीजें नहीं कर रही है। आप खुद देखिए, काम कम हो गया, क्रोध कम हो गया, लोभ कम हो गया, अहंकार कम हो गया, राग कम हो गया, भटकन कम होगी, घूमना फिरना कम हो गया, आपके फैशन कम हो गए। वही आपका शरीर है, पर वो फैशन कहाँ गए? बनना संवरना, ये कितनी देर लगाते थे आप, वो अब कहाँ चला गया? गुडाई हो गई। अब सिर्फ पेट भरने का सवाल है और शरीर के ढांपने का सवाल है। सब कितनी बार श्रीमान कहते हैं कुछ तो मंगया कर, मैं वो रही नहीं। मेरी महामूर्खता थी जो मैंने कभी कभी तंग किया आपको। क्या है, क्या लेना देना, लो दे लो। आप वही है, घर वही है, गली वही, मोहल्ला वही, आपका अंतःकरण वो नहीं रहा। आपके अंतःकरण में मार्वलस चेंज। ये किससे? विचार के बदल जाने से। विचार कैसे बदले? इरादे के बदल जाने से। इरादा किसने बदला? सतोगुण। हाँ, ये न करो इरादा हमने बदला, गलत। यह इरादा गुरुदेव जी ने बदल दिया, गलत। यह इरादा देवी देवता ने बदला, गलत। यह इरादा आपके दोस्त ने बदला, बिल्कुल अशुद्ध बात, भ्रांतिपूर्ण बात है। तो इरादा सतगुण, गुण
بناتا ہے, गुण हमारा स्वभाव बनाता है. तो 3 प्रकार के इंसान होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी. ध्यान देना, जिनमें सतगुण बड़ा हुआ है वो क्या होती है, वो भगवान के प्यारे आप जैसे. जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ है जहान के प्यारे, अच्छा रावण जैसी. और आप कौन है, विभीषण जैसी. अच्छा, और जिनमें तमोगुण बड़ा हुआ है वो कौन होते हैं, हराम के प्यारे. हाय, गंदा खाना, गंदा पीना, कैरेक्टर को बर्बाद करना, कईयों के कैरेक्टर को तबाह कर देना, जिनमें तमोगुण बड़ा हुआ. पेट के मर जाओ अगर वो समझ जाए. 3 प्रकार के इंसान, भगवान के प्यारे, जहान के प्यारे, हराम के प्यारे, बिल्कुल गंदे. खाना पीना एक एक अंग उनका गंदा है. ऐसों के लिए मेरे भगवान ने क्रोध में भर के कहा है, मरेंगे कभी, जरूर मरेंगे. आखिर मरना तो है, मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों, ये भगवान की ओर से पेनल्टी या पनिशमेंट कि यही बनती है क्या, दरिंदे परिंदे चिंदे है. जानवर, खूंखार जानवर, ये हो गए दरिंदे परिंदे, ये परों वाले, चरिंदे चरने वाले पशु. तीनों शब्द शानदार है, दरिंदे परिंदे चरिंदे चरने वाले, परिंदे परों वाले और दरिंदे खून पीने वाले. अच्छा, इन जोड़ियों में धक्के खाते रहते हैं, इनमें चक्कर काटती रहती है, बहुत गंदी है, तमोगुणी है. तो ये 3 प्रकार के नजर आएंगे. पर आपको बधाई दूं, आप में सतोगुण है. हाँ, अब भगवान ये कहती है, क्या सतोगुण बढ़ाओ. क्या बाबा हम बढ़ाएंगे या बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे. बड़ा निराला प्रश्न है, बड़ा निराला प्रश्न. हमारे बढ़ाने से सतोगुण बढ़ेगा, ओए मां की बेटियों, नहीं जवाब दे सकते आप. हमारे बढ़ाने से सतोगुण बढ़ेगा या अपने आप बढ़ेगा. नहीं मेरे सजनों, हमारे बढ़ाने से बढ़ेगा. रब ने इतनी मेहर कर दी कि सतोगुण आपका बढ़ गया कई जन्मों के पुण्य से, और हमारे जैसों को भेज दिया आपके अभ्यास बताने समझाने के लिए. आगे आप बढ़ाओगे. जैसे आपने अपनी अंगीठी के अंदर 4 दिन पहले अंगीठी जलती थी, हाँ कोले डाल दिए, कुछ अंगारे डाल दिए जनाब, उसके बाद पंखा तो खुद पकड़ना पड़ेगा. कोलों को अंगारे बनाने के लिए भले ही आप वहां पर टेबल फैन रख दो फुल स्पीड के ऊपर, ताकि फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा. इस तरह सतोगुण को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा. और मैंने कई बार बताया, पुरुषार्थ यही होता है, प्रातःकाल उठना, हर समय वृत्ति मालिक में जोड़े रखना, अपना निरीक्षण करते रहना, सत्संग करना, और भगवान की गीता पढ़कर उसे अपने पे अप्लाई करना कि ये गुण मेरे में आए कि नहीं. इससे सतोगुण और बढ़ जाता. कई इस भूल में है कि जिस रब ने सतोगुण बढ़ाया है वो अभी अपने आप बढ़ाएगा नहीं. फिर क्या होगा, घटने लग जाएगा, चूंकि आप बुरी संकट में जाने लग जाएंगे. अंदर से रस आएगा नहीं, सतोगुण तो आया, आपने कमाई नहीं की, तो फिर क्या होगा, वही हाल कि बाप हजारों रुपया पुत्र को दे गया कमा के, लेकिन नालायक पुत्र ने कदर ही नहीं जानी. खुद कमाता, धक्के खाता तो रुपए की वैल्यू होती. कमाई बिना पुरुषार्थ के मिल गई, शराब में गई, कबाब में गई, यारों दोस्तों के जो गंदी गंदी बातों और घातों में गई, और आप दाने दाने का मुताज. ऐसे मैंने 2, 3, 4, 5 देखे हैं. धक्के खाने में भी थी. कभी इतने शानदार कपड़े, कार बिक गई, स्कूटर बिक गया, अच्छा साइकिल पे आती है, कोई पुराना साइकिल पता नहीं कहीं गिरा पड़ा होगा या किसी का उठा लिया होगा, मुझे शक है. इतनी तंगी आ चुकी है. अगर पैंट आप देखें तो पत्थर दिल भी आप रो पड़ेंगे. 2-2 टाकियां अपनी दोनों चक्कियों के ऊपर लगा रखी, और अगर पैंट है आपके किसी और रंग की तो टाकियां किसी और रंग की, पता नहीं टाकियां कहां से उठाई. इतनी गुर्बत. जेब है तो अद्धी फटी हुई नीचे गिर रही है, जैसे सिग्नल डाउन है, गाड़ी आने वाली है. बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा. इंसान अगर दुरुपयोग करता है किसी भी चीज का, तो भगवान के घर में देर है, अंधेर तो नहीं.
लक्ष्मी का मतलब हमारी माँ, और लक्ष्मी का मतलब भगवान की श्री चरणों की दासी। करो दोस्त योग, दाने दाने का रब मुथाई कर देता, दाने दाने का। ये बात बिल्कुल सच्ची है। उधर ग्रंथ साहब में भी आता है, कभी कानों में आवाज तो पड़ी होगी, नजर पुट्ठी जे करे सुल्ताना, घाव चरामदा भिख मंगया, मंगया भिख न पाऊंगा। मंगे भी सही तो लोग भिख ही देंगे। चंदा मुस्टंडा कमा नहीं सकता। अपने किए हुए बुरे दिनों का फल, अपने किए हुए जो हमने बुरे कर्म किए उसका फल हमारे सामने आ रहा है। तो निर्णय बड़ा जरूरी है। सत्संग में जब बढ़ गया, जीवन के आखिरी सांस तक मैंने वही निर्णय करना है जो कल्याणकामी के लिए भगवान ने बताया है। कल्याणकामी, आपको मैं कल्याण की इच्छा, कई धन कामी होती है, कई काम का नहीं होती, वैराग से छाड़ने से। वरना रब आपका जो इतने परम हितैषी, ये ना कहता इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। अगर मेरी ओर आना चाहता है तो पहले इन्हें काट। जो तूने कामनाओं का सघना जंगल अपने अंदर बनाया है, और जो पुत्रा हमारे जैसे की सहायता लेकर के कट कट कट, और साथ आंसुओं से आंसू बहा, और रब के मुंह से प्रार्थना भी कर, कट 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 मेरी कट साइयां उमर गई मेरी घट साइयां, कट 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 मेरी कट साइयां उमर गई मेरी। मुंह से बोलो, आंखों से आंसू बहाओ, और रब से प्रार्थना करो इन शब्दों द्वारा कि महाराज अब मेरी कट, और इरादा भगवान आपको दे देंगे। ले बेटे, तू कल्याणकामी है ना, कर सच्चे दिल से परस्त। अब शेष जीवन में भगवान की भक्ति, भजस्वमाम भजस्वमाम भजस्व। दाता, अनेक जन्मों में तो मैं जहान की भक्ति करता रहा। अच्छा, भक्ति के अर्थ में बता दूं, मन बुद्धि दोनों को मिलाकर हम जिस किसी के लिए मन बुद्धि समेत, जैसे दोनों हाथों को मैंने ये इकट्ठा कर लिया, ये समेत हो गया, ये इंटरकनेक्टेड। मन बुद्धि दोनों को साथ लेकर जिस प्राणी या पदार्थ के लिए हम मैक्सिमम टाइम देती हैं, उसकी हम भगत कहलाती है। क्या कमाल की परिभाषा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अधिकतम समय बुद्धि और मन जिसके लिए देती हैं, उसके हम भगत कहलाएंगे। आपका अधिकतम समय यानी मैक्सिमम आवर किसके लिए लगते हैं जनाब? अच्छा, अरे सुन, अपने धर्म की झांकियां मेरे से ले, और अपने आप को अभाग्यशाली जान कि मैं वैदिक सनातन धर्म के माँ बाप के घर में पैदा हुई हूँ, जहाँ के वो कदर करने वाले थे। ये है हमारा वैदिक धर्म, जहाँ हमारे घोर तप करके महर्षियों ने हमें समझाया। ये जरा ध्यान दें, जिसके लिए आप ज्यादा समय देती हैं, आप छुपा लो, लाख छुपाती रहो, भगवान से नहीं छुपा सकती, वो तो अंतर्यामी है और सर्वज्ञाता, ऑल नोइंग अथॉरिटी। भगवान क्या है? ऑल नोइंग अथॉरिटी। हम है लिटिल नोइंग, भगवान है ऑल नोइंग। सर्वज्ञाता में सब लगा रहा हूं, सब कुछ जानती है वो, तो उनसे नहीं छुपा सकती। तो कोई इंसान क्या है? वो सारी भगत है। ये जो इतनी उदार यूनिवर्सल डेफिनेशन दी गई, इसका मतलब सारी डिवोटी है, सारी भगत है। हाँ, जो मनुष्य जाति में आए हैं, कोई धन का भगत, कोई औरत का भगत, कोई अपने पति का भगत, कोई बड़ी इज्जत का भगत है, कोई बड़ी पढ़ाई का भगत, कोई विदेश में जाने का भगत। थोड़े होती हैं जो भगवान के भगत बन के ज्यादा समय भगवान के लिए लगा। वरना आप तो गाते हैं इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, पर मेरे जैसा कहते हैं दुनिया में सब भगत ही भगत, कोई इसका भगत कोई उसका भगत। ये सारे भगत, लक्ष्मी भगत, हाँ बाबा, भ्रातृ भगत, पितृ भगत, मातृ भगत है, ये सारे भगत है बच्ची। देश भगत, हाँ, उसमें कोई हो गया जो ईश भगत कहलाए। ये सारे भक्त चुके, इसके लिए मैक्सिमम आवर लगाएंगे, तो ही इज द डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ये सारे तो बना क्या? जो अधिक समय जिसके लिए लगाएगा उसी का भगत कहलाता है। अब आप है कल्याणकामी, ज्यादा भगत, ज्यादा समय लगता है आपके भगवान के लिए,
तब आपका मन भगवान की ओर लगा। तो ये प्रश्न उठता है, प्रभु पर हम तो भगत आपके श्री चरणों के आप बने, इसी जिंदगी में कई वर्ष पहले हम नेगेटिव क्वालिटीज के भगत थे, कामी क्रोधी लोभी लालची, नो डाउट, और कई जन्मों में भी थे। आप क्या करें पुरानी आदत कैसे करें? जैसे सियाना आदमी किसी की शराब छुड़ा दे। मैं तेरी दुर्दशा सुन के कलकत्ता से चल के अंबाला आया हूँ, होश में है कि पी हुई तूने? अभी कोई नहीं पीती, जा रहा था ठेके पर, तू रास्ते में मिल गया। अच्छा चलो कोई अच्छी बात है, आ मेरी बात सुन। और मैं एक बार कहना तुझे, मैंने बार बार ना कलकत्ते से अंबाला आना है, केवल तेरे प्यार के नाते से आया हूँ कि मेरे ताए का तू लड़का और इकलौता बच्चा हो। मेरी बात गौर से सुन ले, देख ले जरा अपनी सेहत, मेरे से की ड्यूड़ा था, अब मुकाबला कर ले। सबसे पहले तेरी आंखें काम करती है, मेरी सेहत कहाँ गई? और तू ओए देखो देख, तू कहाँ चला गया? वो तेरी कौन सी लैला गुम हो गई थी जो तू मजनू बन के दुबला पतला बन गया? कहाँ लैला गवा बैठा था? बिल्कुल मजनू बन गया कि नहीं? गाले बीच में जा रही है बुद्ध की तरह, जैसे तूने बड़ा भारी कोई बुद्ध की तरह तप किया हो। पहला हाल तो ये देख, बाकी मैं तेरे घर में होके आया हूँ, कितना बुरा हाल है भरजाई का। ये वो साड़ी पहनी हुई है, या साड़ी का हाल देख, बच्चे तेरे स्कूल अपना पढ़ना छोड़ चुके हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे हो नालायक, लोगों के घरों में जाके बर्तन मांगती है, लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू देती है, और तू लाखों में कहां चला गया रुपया? सब बर्बाद हो गया। अब तू बर्बाद, तेरी सेहत बर्बाद, तेरा धन बर्बाद, और तेरा परिवार बर्बाद। अभी तुझे होश नहीं आती तो मर्जी तेरी, सिर्फ यही कहने आया था। जाग उठा, रो उठा, लिपट गया इससे अपने भाई के साथ, मुझे बचा ले, ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। आज वो लाखोपति है, आरती है अनाज मंडी में, और हर रोज सत्यनारायण की कथा पढ़ती है, चुके कामना वाले हैं ना। चलो किसी तरीके से बच गया शराब से, बहुत अच्छे बन गए। क्या रियलाइज करवाया गया? सिर्फ एहसास का मादा पैदा हो गया। बच्चे उनके पढ़ के बड़े बड़े हो गए हैं, पत्नी तो अब बड़ी उम्र की हो गई, और सारा परिवार सुधर गया। एक ही सुधर जाने से। इसी तरह हमें भगवान डार्क साइड दिखाती है। किसी को समझाना हो तो उसकी डार्क साइड दिखा, जैसे उसने दिखाई, हमें भगवान ने डार्क साइड दिखाई, और वो भी कोई लंबे चौड़े शब्दों में नहीं। जो जितना सियाना होगा वो उतनी थोड़ी बात में सब कुछ घर पूरा कर देगा। एक गीता जी में हमें विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि आप आदमी नहीं है सुनने के, आपका स्वभाव ही आउटगोइंग था, इसीलिए यहाँ हमें बड़ा विस्तार करना पड़ेगा। वरना भगवान का क्या लगा, दो शब्दों में कह दिया, देख भाई अनित्यम असुखम, जिस दुनिया पर तू फरेश्ता था वो अनित्य और अत्यंत दुखदायी है, और तुझे सुख मिला नहीं, उम्मीद रखता रहा मुझे सुख मिलेगा, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमाई कर लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं कोई मकान भी बना लूं, मैं ये भी कर, सब कुछ ले लिया। कहाँ सुख, कहाँ आराम, कहाँ चैन, कहाँ करार? नहीं। फिर भगवान कहते हैं रहमान और अवशेष जीवन में भक्ति का इरादा कर। भगत तो थे हम, ये नहीं कि मैं भक्ति का पता नहीं, भक्ति थे, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल देना, केवल ऑब्जेक्ट बदलना, केवल ऑब्जेक्ट। पहले वो देवी का भगत था, देवी कलकत्ते वाली का, ये रुंड मुंड गले पहने हुए। अब क्या किया आप, वो जो देवी की जहां मूर्ति लगा रखी थी, हाँ देवी जिसकी उपासना करती है उस नारायण क्या भगत बन गए। भगत तो पहले भी थे, आप सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट बदल दिया। क्या नहीं मेरी भूल थी, जो कामना वासना रख के मैं जीभ मुंह से जिसने निकाल रखा है और इतनी भयानक शक्ल बना रखी है, मैं इसी की भक्ति करता रहा, और वो भी वासना कामना रख करके नहीं। अब मैं परलोक बनाऊंगा, और जिसकी देवी पूजा करती है उसकी मैं भी पूजा करूंगा, नारायण की पूजा करूंगा। लेकिन पुजारी तो पहले भी थे, आपने ऑब्जेक्ट बदल दिया। इस तरह कई मेरी बेटियों ने अपनी पूजा का साधन बदल दिया।
अब आप पुजारी तो थे, स्वभाव बना हुआ, लेकिन बदल कर बस यही होता है। इंसान ने डार्क साइड देखी, इरादा बदल गया। अब इरादा इतना मजबूत होता है क्योंकि सतगुण बड़ा हुआ है। और ये आप सत्संग कर रहे हैं, प्रातःकाल उठ रही है, जाप में आप लगे हुए हैं, गीता जी के पढ़ने के अनुसार गुणों की तरफ देखती हैं, ये और बढ़ता जा रहा है। जैसे मानो पंखा हम जोर जोर का मार रही हैं अंगीठी में कोनों को अंगारों बनाने के लिए। अब ये पंखा काम कर गया। अब ये इरादा आपका मजबूत हो गया। जब आपने इतना इरादा कर लिया कि बस अब मैंने भक्ति का मानवा, प्रातःकाल उठना भी शुरू कर दिया, अब बुद्धि आपकी नहीं। इस अवस्था में भगवान की शर्त पूरी हो गई, मयि अर्पित मनोबुद्धि। अब इस बुद्धि से आप गंदा निर्णय नहीं कर सकते, इस बुद्धि से आप कोई और निर्णय नहीं ले पाएंगे। मेरी भगवती आप करके देख लेना, कभी और निर्णय लूं आपके बस की बात नहीं, इंटरली इम्पॉसिबल। क्या आप अपनी इस मंझी हुई बुद्धि से, सुसंस्कृत बुद्धि, प्योरिफाइड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट से कोई और निर्णय करेंगी? नहीं हो सकता, ये आपके बस की बात नहीं। आप अपना पुरुषार्थ किए जा रहे, जिसकी आप लाइन में हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लेकिन उसमें इरादा नहीं करेंगे। मेरे कर्तव्य है, उसमें मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आपका तकिया कलाम क्या बन गया है, जाने मेरे प्रभु, जाने मेरे कृष्ण। मैं तो अपनी ओर से पुरुषार्थ किए जा रहा हूं, जितना मेरे से मन पड़ेगा, मैं नारी चोले में हूं, अपनी ओर जुटी जाऊंगी। आगे मेरे पास अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई आपकी नींद हराम नहीं होती गंदे गंदे सपनों के अंदर। पुरुषार्थ की जा रहे, चेहरे पर आपके लालिमा है, निश्चिंत आप हो चुकी है, बिल्कुल निश्चिंत। मन आपका भगवान में लगा हुआ है, बाहर के पुरुषार्थ करती दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? मन ने सहारा भगवान का ले रखा है, बाहर से जो आप कर्तव्य है कर रही है, और भगवान क्या कहते हैं, शाबाश सहारा मेरा, और बाई रूप में कर्तव्य कर्म कर रही हो। तो भगवान कहती है ये न करने के समान है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, सहारा किसी का न एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। आपका मन निश्चिंत है, मन आपका शांत है। समझो तो अपनी गीता को, समझो भगवान की अत्यंत लोक बनाने वाली अद्वितीय अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकते हम, वन, इट इज यूनिक एंड अनपैरेलल वन। जरा समझिएगा। अब आपका इरादा एक ही रहेगा कि बस इसी इरादे में मेरी शांति है और मेरा लोक क्या। मैंने आपको कल्याण कामी कहा था, कल्याण की कामना आप छोड़ नहीं सकते। क्या मैंने कल्याण करना सिर्फ खाना पीना बच्चे बना करके मर जाना, ये आपकी रोशन जमीर आपको लानत मारती है। जिन जिन की जमीर रोशन हो चुकी है, जिन जिन का अंतःकरण निर्मल हो चुका है, वो अंदर उनको लानत मारते। ये कोई जिंदगी काटी, तबाह कर दिया तेरे सारा जीवन अपना, ये अंतर वाला खुद ही आपको लानत मारता है। अब आप मजबूर हैं इस मार्ग में लगने के लिए, जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। अब आपका इरादा भी नहीं बदलता, तो क्या हो गया? बुद्धि भगवान की हो गई। जब निर्णय भगवान का है नहीं, कोई कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया तूने कि मेरी शादी रामलाल के साथ हो गई? नहीं बाबा, 40-50 आदमी आए, उनके सामने इन्होंने चक्कर दिए मुझे और बस मेरी शादी हो गई। कोई सर्टिफिकेट तो कोई नहीं मिला कचहरी से ना, कोई ऐसा हल्फिया बयान कोई हो ना, बस सिर्फ 40-50 के सामने चक्कर काटे हमने। अपने हिंदू धर्म के अनुसार पंडित जी ने काज पढ़ा, अग्नि की साक्षी दी, और बस रामलाल मेरा पति हो गया, रामलाल तेरा पति हो गया। हाँ मान लिया ना, ऐसा समझ लिया ना? नहीं, बुद्धि में ये गांठ लग गई कि ये विशेष शक्ल वाला, हाँ ये विशेष शक्ल वाला, हाँ नीचे से पतला और ऊपर से जरा मोटा लाला, ये मेरा पति है। बस क्या बुद्धि में गांठ लग कि ये विशेष शक्ल वाला, विशेष शक्ल वाला मेरे नए नए घर वाला, बस ये बुद्धि में गांठ। इसी तरह जब संसारिक तजर्बे बड़े खट्टे हो जाते हैं हमें, और हमारा मन चिल्ला उठा, बहुत चिल्ला उठा, जीवन तबाह कर दिया, इधर सतोगुण बढ़ गया, तो हमारी बुद्धि जग गई। कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
उधो मन माने की बात। ये तो मन की बात है ना भाई, ये तो मन की बात है। वाह, ये तो मन की बात है ना। शाबाश शाबाश शाबाश, ये सारी बात ही मन की है। मन की बात मन करके, और मन किस करके, इरादे करके, और इरादे गुण करके, और गुण पिछले जन्मों के संस्कार करके। सोचा करो, संस्कार साथ ही आ रहे हैं। अब आपसे रहा ही नहीं जाएगा, संस्कार आपके हक में है तो सतोगुण आपके हक में है, उसी के अनुसार आगे वातावरण मिल गया है। सत्संग पंखिया काम करता है, सतगुण को बढ़ा देता है, आपके विचारों को और भी ऊंचा उठा देता है, और भी ऊंचा उठा दिया। सत्संग क्या काम करता है? मेरे गुरुदेव ने कहा, आपने अपने पिताजी का या मानो भगवान जी का चित्र लगा रखा था जो छत के साथ है, कील लगा हुआ, छत के साथ धागा बंधा हुआ है। आपने देखा मिट्टी हुई पड़ी है, लानत है मुझे, अपने कपड़े में साफ करता हूँ, बिस्तर साफ करता हूँ, भगवान जी के चित्र पर मिट्टी है, तो क्या करेंगे? आपने अपनी पत्नी को या बेटी को बुलाया, अरे राजा मेरी कुर्सी को पकड़, कुर्सी के ऊपर सटूल रख, सटूल रखा। छोटी मुन्नी को, मुन्नी तू सटूल पकड़ना, तू कुर्सी पकड़ना। हाँ, अब आप चढ़ गए, 5.5 फुट का आपका था, ऊपर तक पहुंच गए, ऊंचे पहुंच गए। इसी प्रकार सत्संग और मेरे जैसे काम करती है। सत्संग आपकी मेज है, मेरे जैसी सटूल है, और बाकी आपका पुरुषार्थ है। तीनों हम लगे हुए गए, क्या करने के लिए? अंतःकरण को साफ कर। जैसे फोटो आप साफ कर रही है, आपने घर से ही मेज ली या कुर्सी ली, उस पर सटूल रखा, स्टूल के ऊपर आप आए और साफ कर, आपका हाथ पहुंच गया। इससे जहाँ रोज सत्संग मिल जाता हो, या आप घर में बैठ के भगवान जी की वाणी को पढ़ के समझती हो अर्थ और भाव, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? अंतःकरण निर्मल होने लगा। ये तो अभागी की गीता भी आपको सुनने को मिल गई, जो चोटी का ज्ञान है, चोटी की हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, बड़ी चोटी की फिलॉसफी। फिर लगातार फिर आप विचार कर रही है, कल्याण की कामना है, इससे अंतःकरण निर्मल होने लग जाता है, पुराने संस्कार मिटने लग जाती है, और जीव और भी अंतर्मुखी हो जाता है, और भी अंतर्मुखी, और भी अंतर्मुखी, और भी अंतर्मुखी। और भगवान ने इसका बड़ा भारी पुण्य बताया, सुनेगा जो कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान, यज्ञ इबादत में मेरी, मैं समझूंगा उससे बहुत बड़ा यज्ञ किया है। भगवान को कहने की जरूरत, भगवान को कोई स्वार्थ है? हमारा स्वार्थ है क्या? हम अच्छे बन जाएंगे। रोज रोज के अभ्यास करते हुए चाहे कितना ही मन खराब हो तो साफ हो जाता है। हमने बड़े बड़ों से सुना था, आपको भली प्रकार याद है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को अभ्यस्त कर देती है या सिद्धस्त कर देती है। मशक करते करते इंसान कामिल बन जाता है, नो डाउट। तो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अब ये बुद्धि भगवान की हो गई। बुद्धि में कोई आप नहीं, मैं लाखों रुपया कमाना, अब आपके बस की बात नहीं। ये निर्णय आप ले, प्रसाद कर रहा हूँ, आगे आप खुद आप बोलेंगे जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे रब दे देंगे। मेरा काका बीमार है, मैं प्रसाद कर रहा हूँ, पानी की तरह रुपया बहा रहा हूँ, काका जितना दुख पाना पा लेगा, मैं इलाज कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। देख लीजिए, आप मनोती नहीं मानते, पहले आप होते जो मनोती मानते, धक्के खाते, देवियां मनाते, जगराते रखते, मेरा काका ठीक हो जाए। अब आपका मन शांत है, इलाज लगातार आप कर रही हैं, रात अलार्म लगा लगा के आप दवाई दे रही हैं। बस मेरे बस की बात तो यही है, आगे जाने मेरा रब और जाने उनके कम। कितना शांत है आपका मन, कितना आपको योग्य वर नहीं मेरा लड़की के लिए। प्रसाद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जब मेरी लड़की का अंजल मेरे घर में खत्म होगा तो कोई न कोई आ ही जाएगा चिड़ा बताने के लिए, और चिड़ी को उड़ा के ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चिड़ा आएगा चिड़ी को उड़ा जाने के लिए, आप निश्चिंत हो। वरना तो हम तो अपनी दादी अम्मा से सुन चुके हैं, जिनके घर धी उन नींद आई की, जब धी इतनी ग्रोन अप हो चुकी हो, और आप बिल्कुल निश्चिंत है। विचार है ना आपके पल्ले, विचार है ना, आप देयर इज नो वरी एट ऑल, नो एंजाइटी एट ऑल, मन आपका स्टैंड स्टिल। यह है विचारों की बदौलत। अब आप और तो इरादा करके दिखाओ, तो मैं अब ये इरादा करूं, नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं। पुरुषार्थ आप करेंगे, लेकर निश्चिंत होकर के, और इरादे नहीं कर सकते।
اور ارادے کرنے ہوتے ہیں. مجھے بھگوان کی قسم آپ کا دل ہی نہ کرتا ادھر آنے کے لیے. اگر آج بھی آپ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں مجھے تھوڑے دن اور آ کے دکھانا, من آپ کو ٹوٹ جائے گا. چونکہ سنسکار نہیں آپ کے ساتھ, سنسکار نہیں ساتھ دیں گے, آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. کی لینا میں نے جا کر کے, من ٹوٹ جائے گا, اوب جائے گا. اگر آج کسی کے منہ ملازت وہ آ گئی ہے تو 2 دن 3 دن کے بعد آپ کا دل ساتھ جائے گا. نہ میں گھر میں 3600 کام ہے, یہ باتیں میرے سے نہیں اپنائی جاتی. کئی اپنی جان قربان کر رہی ہیں, کئی اپنا کافی سمے لگا رہی ہیں, اور کہتے میرے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہ ہمارے بس کی بات نہیں, نہ ہمارے بس کی بات. کئی ایسے کہیں گے نہ ہمارے بس کی بات, یہ باتیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہ یہ تو ستیوں کی باتیں ہیں, یہ تو مہاتموں کی باتیں ہیں. میرے جیسے ہنس پڑتے ہیں, سنسکار نہیں نا. میرے جیسے کو وہ گھٹنا یاد آ جاتی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک نا لومبڑی, ہاں وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی جنگل میں. بڑی دیر ہو گئی, اسے بھوک بڑی زور کی لگی ہوئی تھی. ارے ایک جو ہے لومڑی, تو ایک جگہ دیکھا کیا انگور کی بیل لگی ہوئی ہے. اس نے کیا کیا, جمپ کیا, 1 بار 2 بار, لیکن اس تک نہیں پہنچ سکی. فاکس نہیں پہنچی. ہاں کسی اور پھر چھلانگ ماری, نہیں پہنچا. اچھا ہوا جو میں نہیں پہنچی. اگر میں یہ انگور کھا لیتی تو بڑے کھٹے تھے اور میں بیمار ہو جاتی کہ مر جاتی. پہنچ نہ سکے تھو کوڑی, کہاوت مشہور ہے نا. پہنچ تو آپ بھی سکے کریں گے, تھو کوڑی کوڑی. کچھ اچھا ہوا جو میں نہیں پہنچی. یہ وہ کم وقت میری بیٹیاں, یہ میرے بھائی ہیں جن کے سنسکار اچھے نہیں ہیں, اور بھگوان کی وانی کو بھی کھٹا کہتی ہیں. بھگوان کی وانی میں کوئی رس نہیں آتا, سنسکار نہیں. ورنہ اس میں رس نہیں تو رس کی میں گندی باتوں میں, کنچر میں, کامی میں, کیچی میں, راگ میں, دویش میں, لینے میں, دینے میں, لڑائی میں, جھگڑے میں, اور سنسار کی باتوں میں, جن کے لیے رب نے کہا ہے سنی بات سے بھی کرے اعتراض, رہے سنی سے بھی تو بے نیاز. لیکن یہ کب ہوا, جو ہو عقل آزاد جنجال سے نکل جاری تو موہ کے جال. یہ اپنے بس کی بات نہیں, سنسکار اپنے جاگے تب. اس لیے تو بھگوان آپ کو روکتی ہیں. وہ جاہل ہے اور عقل میں خام کار, نہ دودھا میں ڈالے انہیں ہوشیار. آپ انہیں دودھا میں نہ ڈالا کرو, مت لایا کرو, نہیں چل سکتے. اس کے لیے سنسکار چاہیے. ایک نے کہا جتنی پتنگ میں نے اڑائی ہے, پتنگ اڑ تو رہی میرے سامنے, اتنی تو اڑا سکتا ہے. ہاں اڑا سکتا ہوں. نہیں, بھگوان کی قسم تو نہیں اڑا سکتا. کیسے؟ آ کے اڑا لے. اگر تو اڑا لے تو میری جیب میں یہ 50 روپے ہیں, کتابوں کے لیے لیے, کاپیوں کے لیے. ہاں یہ میں تجھے دے دوں گا, آپ تو ابھی رکھ لے. ہے میرے ہو گئے. ہاں جتنی میں نے اڑائی ہے تو اڑا. یہ دشتات مجھے بہت اچھا لگا جی, یہ دشتات میرے سے لے لو. مجھے میرے آچاریوں نے, دھرم آچاریہ نے دیا ہے, یہ دشتات لے لو. اچھا ہو لگائی اس نے کہ میں اڑا لوں گا تیرے سے اونچی, اور وہ بھی اپنی اڑا رہا ہے اور اونچی اٹھتی جا رہی ہے. لیکن اس نے 1 گھنٹہ اڑائی. نہ بھائی میں نہیں اڑا, 50 روپے اپنے واپس لے لے. میں اڑا ہی نہیں سکتا اتنی اونچی. کیوں؟ میرا دھاگا ہی جو موٹی بنی ہوئی ہے چھوٹا ہے. تو ہائے بڑا سدشکار جی, چرکھڑی پر میرا دھاگا ہی تھوڑا, تیرا تو ابھی اتنا بڑا پننا ہے, اتنا موٹا پننا, تو میرا تو اتنا دھاگا. میرا باپ غریب ہے, اس نے مجھے اتنا لے دیا, تو نے تو پتہ نہیں کتنے پننے لپیٹے ہوئے ہیں. سچ مجھ میں تو نہیں اڑا سکتا, تیرے پاس دھاگا لمبا ہے. اور دوسرے کیا نقل کریں گے, ان کے سنسکار ہی چھوٹے ہیں. کتنی نقل کر لیں گے آپ کی؟ آپ کا موٹا پننا ہے, موٹا, تو اتنے موٹے سنسکار ہے آپ کے پچھلے جنموں کے. اس لیے وہ کوئی یا ان کو لے آؤ تو پھر ان کا بھی سنسکاروں کا دھاگا, یہ آپ کے بس کی بات نہیں, ان کے سنسکاروں کا دھاگا بڑھا دو. دیٹ یو کام. اس لیے رب روکتی ہیں, یہ راز اس سے مت کہہ جو, نہ اس سے جو بد زبان نکتا چی, نہ اس سے جو سننے کا خواہاں. طرف بھی نہیں ان کے اندر. آئیے اس ارادے میں لگے رہیے گا. اس اوستھا میں ہمارے کرشن کہہ رہی ہیں ان کی بدھی میری, ان کی بدھی ہماری ہوگی, چونکہ اب اس نے اور کوئی نرنے نہیں کرنا. اور اس نے نرنے ہی ایک ہی کیا بھکتی کا کہ جو عمر میری گزر گئی, اب گئی سو گئی. آگے کو بولے تو
भगवान क्या बोलती है? राख रही को, गई सो गई, अब राख रही को, जो रह गई है वो तो रख ले, गई सो गई, अब राख रही को, जो रह गई है वो तो भगवान के लेखे लगा दी, वो तो अपने प्रभु के तरफ जुटा दी, उससे तो अपनी बुद्धि का निर्णय ठीक कर ले। आगे भगवान ने कहा है मन मेरे हवाले, मन तो अपने आप हो गया, मन अपने आप, मन पर मैं क्या लेक्चर दूं, क्या विस्तार करूं? जब बुद्धि का इरादा आपका पक्का है तो जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म। मन तक से मस्त नहीं करेगा इरादे को देख करके। मन, मेरी बेटी हिल ही नहीं सकता, मां ने हिल नहीं सकता। शाबाश, सिर्फ नंदलाल को पत्र भेजने की जरूरत थी कि मेरे लड़के की शादी है, आप आ जाइए, बस इसको कह दिया गया। हाँ, अब पत्नी साथ इसकी आएगी, नंदलाल की पत्नी इसी के साथ आएगी, पत्नी के पीछे 2 बच्चियां वो अपने आप ही आएंगी। कुछ जरूर लिखना था, इतनी गंदी बात अगर ये कोई लिखे नंदलाल अपनी पत्नी और बच्चों समेत आ जाना, ना, नंदलाल कह दो, बाकी जो इसके साथ है वो अपने आप आएंगे। आपने कहा जी कवर्ग, आपने कहा जी कवर्ग लिखो, तो ये क्या लिख मारी? किसी को तो कवर्ग बोलती है, ये कवर्ग है, तेन पता नहीं मैं तेरे से क्या सिर खपाऊं। कवर्ग का मतलब होता का खा गा गा गा, चौरक का मतलब होता चाचा जा जा ना। इन 5 को मिला के बोलते अच्छा स्वर्ग, हाँ कवर्ग, त्वर्ग, टाटा डाडा ना, इन 5 को मिला के बोलेगा स्वर्ग त्वर्ग। तो नंदलाल डज नॉट मीन ओनली सिंगल नंदलाल प्लस फैमिली, वो भी साथ आएगी। शाबाश। इसी तरह जब आप आए हैं तो शुभ संस्कार भी आपके साथ आ जाएंगे और वो आपसे साधना करवाएंगे। आप मजबूर, जैसे एक अत्याचारी अत्याचार की बिना रहेगा नहीं क्योंकि उसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, इस तरह सतोगुणी भले कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अब उसे बढ़ते जाएंगे और भी बढ़ेंगे। अब तो मन तो अपने आप ही, जैसे फैमिली आपके अपने साथ आई, हर एक फैमिली इन्वाइटेड, ऑटोमेटिकली इन्वाइटेड, इफ द हेड ऑफ द फैमिली इज इन्वाइटेड, ऑल अदर्स इन्वाइटेड। हाँ, अगर बुद्धि का इरादा ठीक हो गया तो मन भी ठीक। ये हिंदुस्तान पहला देश है ये जिसने ये जयकारा शुरू से लगा रखा है व्यास जी की मेहरबानी से, अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में कभी न भूलना मेरी कल्याणकामी देवी और कल्याणकामी भारत के सज्जनों, अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तंत्र। साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। जिस दोस्त के साथ सैर करती हो उसको कम से कम ये तो बता देना, अरे जो तेरे ये घुटने के साथ घुटना लगा के बैठती है उसको कम से कम ये मोटी बात तो बता देना कि अकल दुरुस्त हो गई तो मन अपने आप दुरुस्त, और मन दुरुस्त बार का तन दुरुस्त। चूंकि अकल के इरादे के अनुसार हमारे विचार उठते गए और विचारों के अनुसार हमारे तन से कर्म होती है और कर्म के अनुसार हम फल पाते। कितनी क्लियर बातें हमारे व्यास जी बता दी। जैसे अर्थमेटिक के सवाल हम निकाला करते थे बेटे, अंक गणित के सवाल फार्मूले होते थे जिसको आप गुण बोलती है, गुण, वो गुण याद होने चाहिए, फटाफट हम निकालते थे। अलजेब्रा भी इसी तरह हमें गुण याद होने चाहिए, बस फटाफट निकलते थे। इसी तरह ये जो ये धार्मिक खासकर वैदिक धर्म जो है बिल्कुल लॉजिकली दलील के साथ अनुभव के साथ, जिसमें काटने की शायद ब्रह्मा जी भी नीचे आके जुर्रत ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी दलीलें, इतना ज्ञान के आधार पर ये बातें बताई गई हैं, घोर तप के आधार पर बातें बताई गई। इसलिए कहा जाता है अगर धर्म की कोई बात सुननी हो तो अनुभवी से सुननी चाहिए। अगर सुनना हो तो कोई चोटी के अनुभवी का शास्त्र सुनना चाहिए। और यहाँ तो क्या, यहाँ तो नारायण की उच्च कोटि की वाणी सुन रही है, गीता सुन रही है। न किसी संत के पास आया, न महात्मा के पास आएगा, हम तो नारायण के श्री मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे आए। ये ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा। हाय मुबारक हो कईयों को जल गंगा, हमें मुबारक भगवान की ज्ञान गंगा, जिसमें आप हर सुबह हर शाम गोता लगा रहे हैं।
اور بھگوان کہہ رہے عقل کو درست کر لو، من اپنے آپ درست ہو جائے گا. اگر من درست ہو گئے تو تندرست. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، عقل درستی میں ہاں بابا نیچے آ جاؤ، من درستی، اور من درستی میں باہر نکل آؤ تندرست. آپ سے اچھے اچھے کرم تن سے تبھی ہوں گے، یا تندرستی کو صحت بھی بولتی ہے، جس سے من خراب گندے وچار صحت تباہ ہو جائے. اور جس کا من شانت ہے بالکل اشانت ہو جائے گا اگر ارادے گندے ہونے لگ گئے تو. اگر ارادے آپ کے اچھے نہیں، ارادے کے ادھین من اور من کے وچاروں کے ادھین تن، تو پھر کس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ من کو، تن کو؟ نہ نہ نہ، عقل کو، بدھی کو، ارادے کو، ڈسیزن کو. جس نے ڈسیزن کو ٹھیک کر لیا واہ، وہ بالکل ہی بدل گیا. بالکل جیسے آپ اسکوٹر چلاتی ہیں یا کار چلاتی ہیں یا سائیکل چلاتی ہیں، کیا کرتی ہو آپ؟ کرتے کیا؟ صرف اگلے پہیے کی آپ اسٹیئرنگ کرتی ہیں. ابھی آپ کے ڈرائیور آپ کو لے آیا الگ الگ جگہ سے، کیا کیا؟ صرف اسٹیئرنگ اگلے پہیے. اگلے پہیے جیسے گھومے ساری باڈی اور پچھلے پہیے بھی اسی طرح گھوم گئے. ارادہ ہماری شریر روپی وین یا گاڑی کے اگلے پہیے ہیں، 4 ویلز، پیچھے والا ہائنڈ ویلز، باڈی پلس ہائنڈ ویلز ادھر ہی مڑیں گے جدھر آپ کے 4 ویل مڑے. ہائے او میرے ربا، او میری دیویوں، ارادہ آپ کے اگلے پہیے سائیکل پہ چڑھ کے آئیے ماں جی بھی. ہاں، جیسے آپ نے اگلے پہیے کو موڑا، پچھلا پہیہ بھی اور تیری باڈی بھی، سائیکل کی باڈی اور پلس یہ ماں دی دھی باڈی کیسے مڑی؟ جیسے اگلے پہیہ مڑے. جیسے آپ نے سائیکل کا اگلا پہیہ موڑا سارے کچھ مڑتا گیا. اس طرح یاد رکھنا، انسان کا ارادہ اس کے 4 ویلز ہے. جیسے وہ ان کو بدلتا ہے، من بھی ویسے بدل گیا، تن بھی بدل گیا. اس لیے ارادے پر زیادہ زور دیا کر، میرا ارادہ نہ بدلے. میں نے اپنا ارادہ بھکتی کا بنائے رکھنا ہے، بھکتی سے میرا کلیان ہونا ہے، بھکتی سے میرے دکھوں کا ناش ہونا ہے. بھکتی سے ہی میں نے اپنے انتاکرن کو نرمل، ومل اور سوچھ بنانا ہے. میری بھکت بھگوان سے کہا کرے داتا سب کچھ چھین لینا میرا، مجھے بھکاری بنا دینا، لیکن اپنی بھکتی اس جنم میں اب نہ چھین. بھکتی میری بنی رہے، میں تیرا جاپ کرتا رہوں، میں تیری گیتا کے انسار اپنے جیون کو بناتا رہوں. جو مرضی میرے ساتھ کر لے، مجھے در در کا بھکاری بنا دینا، لیکن یہ بھکتی کی دولت مجھ سے نہ چھیننا، اپنے دل پریم کی دولت مجھ سے نہ چھیننا. جو میری بدھی نے آپ نے اپنا ارادہ بھکتی کا دیا ہے، میرے داتا یہ اترو اتر بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے. بس اس سے جی کا لوک بن گیا، پرلوک بن گیا، سب کچھ بن گیا. اگر بھکتی بڑھ گئی تو پریم بڑھ جائے گا، پریم بڑھ گیا تو بھگوان کی طرح رجحان ہو جائے گا. تو پھر کیا سنسار دھکے کھائے گا آپ کے چرنوں کے اندر، کیونکہ یہ رب کا نیم ہے. جہاں ہے کرشن میربا اور کس کھینچے ہوئے آتی ہیں بھکتی سے. ہائے، بھکتی کا مطلب دیویہ پریم. بیٹی بھکتی کا مطلب دیویہ پریم. وہ 10ویں پادشاہی ہندوستان کو اپنا سدھانت بتا کے گئی، جن پریم کیو تن ہی پربھو پایو، سانچ کہو سن لو میرے میتو. یہ تو کیول جوڑے والوں کے لیے نہیں کہے گئے کہ جنہوں نے وشیش دائیں رکھے اور جوڑے کے ماں پروشوں کی وانی یونیورسل ہوتی ہے، عالمگیر ہوتی ہے. یہ تو وقت کا تقاضا، انہوں نے بڑی بڑی موٹی دیواریں کھڑی کر لی اپنی تباہی کے لیے، ورنہ ماں پروش کی وانی یونیورسل. کیا کمال کے دوسری پادشاہی کے انمول شبد ہے جو میں لابھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی اٹھانا. سانچ کہو، یہ میں سانچ کا مطلب انوبھو کی بات کہہ رہا ہوں. سن لو میرے میتو، او میرے متروں یا میرے ستسنگیوں سن لو، جن پریم کیو تن ہی پربھو پائے. پریم کی ڈوری سے اپنے رب کو کھینچ لو. 10ویں پادشاہی میں اپنا انوبھو بتا رہا ہوں. اسی کے آگے پادشاہی بولتی ہے کیا تمہارے لیے میں نے آنا تھا، میں آ گیا ہوں، میں چاہتا نہیں تھا آنا. واہ، پڑھ کے بڑا حیران ہو کہ سوچتے رہا. واہ، ایسے ماں اس کو رب بھیجتا ہے ہمارے کلیان کے لیے، جو خود اپنے شری مکھ سے اپنی قلم سے کہہ رہے کہ میں نہیں آنا چاہتا تھا. تب ہم ادھر تپسیا کین چتنا بھیا میرا آون کو کیوں چبھی رہی پریت چرنن میں. یہ 10ویں پادشاہی کہا تھا ہیم کنڈ جہاں ہیم کنڈ پروت تھا،
وہاں میں کسی غار میں تھا، اپنے آپ کو تلیم کیا ہوا تھا پرماتما کے اندر، میرا دل نہیں کرتا تھا، اور پرماتما نے کئی نیک جیووں کے لیے مجھے وہاں سے یہاں بھیجا. کتنا کلیئر. تو مہاپرش ایک کے لیے نہیں ہوتے، مہاپرش ان کے لیے ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا پرلوک بنانا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو رجھانا ہوتا ہے. جیسے ہم مانو کلاس میں کوئی کمزور لڑکے 4 5 6، ہمارے وقت ہمارے ماسٹر کا ٹائم نہیں دیتے تھے، بلیک بورڈ پہ سمجھا دیا کہ بھائی سمجھ آئی کہ نہیں، اور پیریڈ 40 منٹ کا تو پیریڈ ہوتا تھا. اب کہا جی آنی سمجھ آ گئی، ماسٹر جی نیک تھے، پھر پوچھتے سمجھ آئی کہ نہیں. ہم کچھ آگے 10 12 20 لڑکے بیٹھے کہتے 45 کلاس تھی، ہاں جی آگے سمجھ، زور کی آواز نہیں آئی. جن کو نہیں سمجھ آئی کھڑے ہو جاؤ. تو ماسٹر دیکھ کے رام جاتی، ادھی کلاس کھڑی ہوگی. تو میں اتنا ٹائم کہاں سے لوں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں. میٹر کو لیتے، وہ میٹر ادھی چھٹی ہوئے گی نا، جلدی ٹائم نکال کے ان کو سمجھا کے چاچوں نو، ان سارے چاچوں نے سمجھا دینا. ماں پرش تو رب دے منیٹر ہے، منیٹر ماں پرش پہنچے ہوئے رب کے منیٹر، جو ہم کمزور بچوں کو سمجھانے آ جاتے ہیں، جو ہم رب کے پیارے بننا چاہتے ہیں، ہمارے میں کمزوریاں ہیں. تو رب تو اس روپ میں، رب تو جب آئے گا سو آئے گا، وہ تو جن گھڑیوں میں آنا سو آ رہا ہے. ماسٹر نے 40 منٹ دینی ہے، لیکن 40 منٹ میں سب کا گھر پورا نہیں ہوا. تو منیٹر پھر ایسی سی بادشاہی، ایسے سے پہنچے ہوئے منیٹر کام کر گئے، جو ہم مورکھوں کو سمجھا گے بھائی ایسا کر لو. جن پریم کیو سانچ کہو، سن لو میرے میتو، جن پریم کیو تن ہی پربھو پائے. اور کیسا پریم جس میں سوارتھ نہ ہو. اگر آپ نے پریم میں سوارتھ بنا لیا تو وہ پریم نہیں کہلائے گا، وہ موہ کہلائے گا. پریم تو پریم ہی ہوتا اگر موہ نہ ہوتا بیچ میں، یعنی سوارتھ نہ ہوتا بیچ میں. جب آپ نے سوارتھ رکھا، پریم سفید، پریم کا رنگ سفید ہوتا ہے. اچھا پریم کا رنگ سفید اس لیے ہمارے یہاں تھا، جب ہماری بیٹیاں ودھوا ہو جاتی تھیں تو سفید کپڑے پہن کر کے اپنا ودھوا پنا بتا لیتی. وہ پھر رنگ دار تڑک بھڑک والے کپڑے نہیں پہنتی. یہاں آنے والی میں میری بیٹیاں جو کواری رہ گئی ہیں، میں دیکھتا ہوں بالکل سفید کپڑے پہنتے، رنگ دار نہیں. سفید کپڑوں کے اندر من شانت رہتا ہے، انترمکھی ہوتے رہتا ہے. تو پریم کا رنگ سفید، اور جب ہم کوئی سوارتھ رکھ لیتی ہیں تو پھر اس کا رنگ نیلا تو یا کالا، پھر وہ کالا رنگ بن جاتا ہے. اگر بیچ میں بنا پریم کا رنگ تو سفید ہے. اور رب کا رنگ کیا ہے؟ رب کا رنگ گیتا میں بتایا گیا ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح. رب کا رنگ، ہاں یہ ابھی جو سورج چڑھا نہیں، لالی آئی ہے جو تاریکیوں سے بہت، وہ نور جو اعلیٰ نور ہے جو تاریکیوں سے بہت دور. یہ رب کا رنگ ہے، سرویاپی رب، نور کی طرح، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح، لالیما. واہ کمان. اپنے من میں بس یہی ایک ارادہ رکھیں، جتنی آیو رہے گی، 1 دن یا 100 دن، ہاں بھگوان کی بھکتی کمائیں گے بنا کوئی اچھا رکھے، کیونکہ جن پریم کی ہو تن ہی پربھو پائے. مہاراج جی یہی تو کہہ رہی ہیں. بھگوان نے ذرا اور شبدوں میں کمال کر دیا ہے، جو کرتے ہیں خالص، جو یک دل ہو، جی میں نہ رکھے ہوئی، کوئی واسنا رکھ کے میری بھکتی نہ کرے، خالص بھکتی رکھ کے میرے لیے جو جٹ رہی ہیں، لگ رہے ہیں، بس پکڑ لیا بھگوان نے آپ کو، تب بدھی بھگوان کی. یہ شرط لگائی 12ویں گن کے اندر، میں ارپت منو بدھی، جس نے بدھی اور من بھگوان کے حوالے کر دی. اب بدھی ایک ہی نرنے کر کے بیٹھ گئی ہے کہ میں نے تو بھائی اب بھکتی کمانی. اب من بھی بدھی کے ادھین ہو گئے، پکا ارادہ، اور تن سے بھی آپ برے کرم کر کے دکھاؤ، نہیں ہوتے، اب نہیں ہوں گے، کیونکہ تن نے وہی کرم کرنے ہیں جو من میں وچار آئیں گے، اور من میں وہی وچار آنے ہیں جو بدھی نے ارادہ پکا لیا. ارادہ اگر پکا ہے تو ارادہ کہلاتی ہے. میں یہ بھی بتا دوں، اگر ارادہ آپ کا پکا ہے تب ارادہ کہلائے گا، ورنہ کوئی بتائے کیا کہلائے گا وہ. اگر ارادہ پکا نہیں ہے، انشیکیبل نہیں ہے، مسمم ارادہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟
कब बोलोगे अकल काम करती है किसी की? मैं आपको इसलिए मौका देता हूँ, अकल को जरा और चमकाओ, विकास करो, फिर वो क्या कहलाएगा? इरादा तब जब आप कट मरे और हट न मरे, कट मरे पर हट न मरे, वो इरादा कहलाता है। और यदि इरादा में ढील हो गई तो वो संकल्प विकल्प कहलाता है। उसका स्थान फिर 9 से 10 उंगल ऊपर ये मन है, फिर वो मन में रहेगा, बुद्धि में नहीं रहता। और जब आप कभी कट मरेंगे, हट नहीं मरेंगे, तब यहां से उड़ करके वो बुद्धि में चला जाए। कट मरेंगी पर हट नहीं मरेंगे। सिर कटा सकती हैं लेकिन क्या गीता झुका सकती है? पर अगर ये हो गया फिर आप गए, फिर उसको इरादा बोलती है। विचार और इरादे में क्या फर्क है? विचार में संकल्प विकल्प होता है, और जो विचार पक्का हो गया कि मर जाएंगे लेकिन छोड़ना नहीं, तो वो फिर मन में स्थान नहीं पाता, वो फिर बुद्धि में चला जाता। उसका स्थान बुद्धि में है। जो लड़का 7वीं क्लास पास कर गया वो मिडिल स्कूल में नाम जाके दर्ज करवाएगा। ये फर्क है कि संकल्प में और इरादा में। संकल्प में विकल्प आ जाता है, छावनी जाना मैंने, जरूर जाना है, पिछले रविवार को नहीं गया, बस जरूर जाना, मेरे साइकिल सफा कर, श्रीमती ने स्कूटर साफ किया, ये किया, वो किया, रुपए है तो दे दे मुझे, ये 400 रुपए पड़ता है, यही 400 दे, मैं चीजें ले आता हूँ। ये सारा कुछ हो गया, सब लो, छोटा भाई आ गया। कहाँ जा रहे हो? छावनी जा रहे, कई चीजें लानी है, फिर आज छुट्टी है, छावनी रविवार को खुली होती है, लानी है। भैया तू मेरा बड़ा भाई है ना, पिताजी तुम हमारे चले गए, तो मुझे तो ये काम तेरे से करवाना है आज, ये सारा मैंने बनाया गया, और तेरे कीमत कौन खाएगा? अब उसने अपना बूथा आपके कंधे पे रख के रो पड़ा। ना ना, रोता क्यों है? तू मेरा बड़ा भाई नहीं। क्यों नहीं? बड़ा भाई तो बाप समान होता है, तो क्यों नहीं? मैं हाजिर, चलो मैं नहीं जाता। ये हो गया विकल्प। संकल्प का विकल्प। जिस संकल्प में विकल्प आ सकता हो वो मन में रहता है, और जिसमें विकल्प न आता हो वो बुद्धि में रहता है। सियाने हो महापुरुषों की इस बात को समझ जाए, उसको इरादा कहेंगे जिसमें विकल्प न आए। अब तो मैंने इसको तोड़ना ही नहीं, अब तो मैंने अपनी भक्ति का वाक्य अपना कल्याण कर जाना है, इसको बोलती है पक्का इरादा। जब ये पक्का इरादा, बस ये बुद्धि भगवान की होगी कि अब तो हमने तो भक्ति कमानी है। जो जो भी भगवान की जात में समा गया उसने ऐसे ही इरादे कर रखे थे, चाहे अर्वाचीन के भगत ले लो और चाहे प्राचीन के भगत ले लो, उन्होंने पक्के इरादे कर रखे थे कि हमने ऐसे करना है। पहुंच गए। अगर आप भी अब अपना कल्याण चाहते हैं, इस समय अगर आपकी बारी आ गई है, बुद्धि में इरादा पक्का करना होगा, बस मैंने जो मेरे भगवान जी गीता के माध्यम से बता रही हैं, मैंने यही करना है। आती हैं मुसीबतें आए, आती हैं कठिनाइयां आए, आती हैं अगर कोई और अड़चने तो आने दो, पर मैंने भक्ति कमानी है। जब ये बात होगी, हाँ आप तो नेक घराने के हैं, आप तो अच्छे हैं, आप तो बड़ी अच्छी हो, बड़ी नेक हो, हाँ लो उधर देखो रब हमारा कहाँ जा रहा है, दुराचारियों के पास, लंपटों के पास, कमीनों और विलासियों के पास जा रहा है, जो वृक्ष के साथ लग के रोई जा रहा है, जार जार रोई जा रहा है, पागलों की तरह उसका अपनी कमीर भी फाड़ दी, अपने वालों को भी तोड़ दिया। क्या हो गया? अपनी मूछों भी एक मूछ आदि तोड़ के परत फेंक दी। क्या हो गया? मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने बड़े पाप किए, मैंने अनेकों को सिर काटे, मैंने बड़ा जुल्म किया, मैंने नरक अपना तैयार कर लिया, मैंने अपना कल्याण करना है। तो रब भेष बदल करके उसके पास जाता है, फिर रोता क्यों है? मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बड़े बड़े पाप किए, बड़े पाप किए, अब क्या बनेगा? रब कैसे बख्शेगा? जब तो मेरा कह रहा है और बख्श गुना तू मेरे, मैं खादे कुकर तेरे, पर रब बख्शेगा मुझे? तब भगवान भेष बदले हुए है। हाँ जरूर, तुझे पता ही नहीं, रब ने वचन दे रखा है, उनके लिए भगवान ने वचन दिया हुआ था, आपके लिए नहीं होगा। क्या आपका कल्याण नहीं होगा अगर ऐसे तर जाएंगे? उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के शब्द की यक्षु है, जिसने नेक पक्का इरादा करके टिक गया हुआ। यक्षु में 120 उस पे एक हो गया, डावाडोल नहीं होता। रब ने कहा उसे भी समझ ले कि साधु, अब वो साधु समान है। और फिर इतना कह के नहीं चुप हुए, आगे और भी हमारा हौसला बढ़ाया, ये कह के
क्या क्या वो धर्मात्मा जल्द करार हो सकूं दायमी पाए। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए जवाल, ना उसके डाउनफॉल होगा ना उसका तबाही होगी, बल्कि अब दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसने पक्का इरादा कर रखा है। इस अवस्था में रब कहता है गई सो गई, अब राख रही को। जो गई वो तो वापस आ नहीं सकती, जो रह गई है लगा दे भगवान के अर्थ और पक्के इरादे से। अब ऐसी बुद्धि भगवान करे ये मेरी बुद्धि हो गई, ये बुद्धि अब आपकी ना रही, भले भी आपके खोपड़ी में रहे, भले ही आपकी खोपड़ी में रहे, और हो गई किसकी? भगवान। क्योंकि इस बुद्धि से अब और कोई काम नहीं लेते और कोई इरादा भी नहीं करते। भगवान करे आप और मैं इसी जुमरे में आ जाएं कि जो इरादा किए बैठी है जीवन के आखिरी सांस तक निभा डाल, निभाए। इसको ग्रंथ साहब में कहा गया है कि जो आखिर तक निभाता है, आखिर तक ऐसी कमाल के बोल महापुरुषों के होती हैं जो हमने लाभ उठाने हैं। जो भगवान की भक्ति आखिर तक निभा गया, उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी अर्थी आपने निकाली, ढोल बजाओ, बाजे बजाओ और छैने लो और भी कुछ मंजीरे हाथ में लो और बजाते हुए चलो और गाते हुए जाओ, क्या ओढ़क निभ गई? ये उनके लिए कहा जाता है, हर एक ऐरा गैरा के लिए कही जा रहे हैं ओढ़क निभ गई, उन्हें निभाए कोड़ी तो निभाए खाक जाएगी। पर आपने स्वभाव बना लिया कि जो कोई भी गुरुद्वारे का प्यारा मरे, हाँ उनके पीछे बोली जाओ ओढ़क निभ गई प्रीत सेवक। पहले उससे पूछो उसने निभाई कहाँ तो लगाई कहाँ और कष्ट उठाए कहाँ। पर अब ये एक रिवाज बन गया, वरना ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जाता है ओढ़क निभ गई। ओढ़क मैंने दी लॉन्ग रन, इसने अपनी लगाई प्रीत को रब की तरफ निभा, रब की तरफ लगा। आहा, इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, आशिक का जनाजा है बड़ी धूम से निकले बड़ी शान से, कि ये उसकी अर्थी जा रही है जिसने अपने प्रेम को निभा दिया।